अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। मदर्स, आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए हेल्पफुल होगी क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि आपका हस्बैंड कौन सी टाइप का है तो आपके लिए आसान हो जाता है अपनी जिंदगी को गुजारना और उसके बारे में मंसूबा बंदी करना। आज की वीडियो उन तमाम बहनों के लिए अहम है जिनको अब तक पता नहीं चला, और अगर पता चल भी गया है तो उन्होंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके हस्बैंड की टाइप कौन सी है। टाइप्स डिस्क्राइब करने से पहले हम हस्बैंड का मुकाम जानेंगे इस्लाम के रूह से। इस्लाम में खावंद को बहुत मुकाम दिया गया है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर वो इजाजत देते किसी को सजदा करने की तो वो खावंद होता, क्योंकि वो आपका निगहबान होता है, आपका मुहाफिज होता है और वो आपका लिबास होता है। लिबास आपकी पहचान होती है, शिनाख्त होती है। तो इस्लाम में खावंद को बहुत ज्यादा अहमियत और मुकाम दिया गया है, जो कि आजकल के दौर में इक्वालिटी के चक्कर में औरतें भुला चुकी हैं। लेकिन याद रखिए, जब कयामत के दिन आपका हिसाब होगा तो उसमें आपसे उन हकूक व फराइज का भी हिसाब होगा जो अल्लाह पाक ने आपके जिम्मे लगाए थे। इसलिए कभी भी ये ना कोशिश करें कि आप अपने खावंद को बिला वजह नीचा दिखाएं या बिला वजह उनके साथ झगड़ा करें। पाकिस्तानी कल्चर में खावंद का मुकाम भी ऊंचा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंडियन कल्चर मिक्स हो चुका है। यहाँ पे खावंद को इतना ज्यादा रुतबा दे दिया गया है कि वो जो चाहे पाबंदियां औरत पे लगा सकता है, वो उसे मार सकता है, वो उसको डांट सकता है, वो उससे गालम गलौज कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। और आमतौर पे मुआशरा खावंद को बुरा नहीं कहता। जब भी औरत डाइवोर्स लेती है या उसको डाइवोर्स होती है तो वो औरत को ही ज्यादातर कल्प्रिट कहा जाता है। ये इस्लाम में नहीं है, ये पाकिस्तानी कल्चर में शामिल है। अब हम आपको खावंदों की इकसाम डिटेल के साथ बताएंगे ताकि आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकें, इस चीज को एक्सेप्ट करके कि आप किस किस्म के खावंद की बीवी हैं और आपको किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है और मैनेज करना है। पहली टाइप एक ब्लेसिंग टाइप होती है, जिसको ट्रूली एजुकेटेड कहा जाता है, यानी कि सचमुच के पढ़े लिखे लोग। ऐसे लोग जो औरत को इज्जत देते हैं, मुकाम देते हैं, उनकी तरबियत अच्छी हुई होती है, वो हकूक समझते हैं औरत के, अपने फराइज जानते हैं, वो औरत को वो मुकाम देते हैं जो वो डिजर्व करती है। वो औरत को माँ के रूप में भी, बीवी के रूप में भी और अपने जीवन साथी के रूप में हर तरह से उसके साथ मिलकर चलते हैं और उसको इज्जत और मुकाम देकर रखते हैं। दूसरी टाइप होती है फेक एजुकेटेड, यानी कि बज़ाहिर उनके पास डिग्री होती है, यानी कि देखने में वो MA, BA, इवन MPhil तक किया होता है, लेकिन वो जाहिल होते हैं। जाहिल इस सेंस में होते हैं कि वो औरत को कोई मुकाम नहीं देते, वो औरत को इवन अपने बराबर नहीं समझते, एक इंसान नहीं समझते, वो सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं और औरत को कुछ भी नहीं समझते। अगर आम लफ्जों में कहा जाए तो मेजॉरिटी ऐसे लोगों की औरत को अपने पाँव की जूती समझती है, जो कि बज़ाहिर पढ़े लिखे लगते हैं लेकिन असल में उनके अंदर जहालत सरायत कर चुकी होती है। तीसरी किस्म इलिटरेट बट हम्बल। इलिटरेट का मतलब है कि वो पढ़ लिख नहीं सके लेकिन वो औरत की इज्जत करते हैं, उनको तरबियत मिली है ऐसी कि वो औरत को औरत समझते हैं, वो उसकी केयर करते हैं, वो उससे प्यार करते हैं, उसके साथ बदतमीजी नहीं करते। बेशक वो पढ़े लिखे ना भी हों लेकिन वो औरत को उसका मुकाम देते हैं। लेकिन एक किस्म ऐसी होती है जो कि इलिटरेट तो होती है, साथ वो वायलेंट भी होती है, यानी कि जाहिल होने के साथ साथ वो पुरतशद्दुद होते हैं, यानी कि जरा जरा सी बात पे औरत पे खफा हो जाते हैं, उसे गाली देते हैं, उसको मारते हैं। इस तरह के लोग सबसे बुरी किस्म में आते हैं। उसके बाद एक किस्म होती है जिनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि कई दफा ऐसे होता है कि शादी किसी पढ़ी लिखी औरत के साथ हो जाती है या ऐसी औरत के साथ हो जाती है जो जॉब करती है या जिसके मैके वाले काफी अमीर होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसे सूरत में ये खावंद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो औरत के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं और बात बात पर खफा होते हैं। इस तरह करके वो अपने आप को उस कॉम्प्लेक्स से दूर रखने की कोशिश करते हैं जो उनको ज़हनी तौर पर मौजूद होता है। जो औरत पढ़ी लिखी होगी वो अपने खावंद की इस तरह की नेचर को जान के फौरन उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगी और उसके लिए सबसे बेहतर सजेशन यही होती है कि हर काम को करने से पहले खावंद से मशवरा ले, खावंद से पूछे, उसको ये एहसास दिलाए कि वो जो कुछ करती है वो उसके मशवरे से करती है और उसके लिए उसका मशवरा, उसकी ज़ात बहुत अहम होती है। एक होती है किस्म सुपीरियर माइंड।
ऐसे लोग अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। वो ये समझते हैं कि उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, वो जो बात करते हैं वही ठीक होती है और सबको उसी को फॉलो करना चाहिए। और उसकी बीवी को कोई अकल नहीं है, जितनी अकल है सिर्फ उन्हीं के अंदर है। इस किस्म के लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स के मारे होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि दूसरा इंसान इस लायक ही नहीं है जितने वो अहल हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें आप अपने खावंद को बहुत ज्यादा प्रिविलेज देकर अपना मुकाम बना सकती हैं, यानी कि आप उनको वाकई इस तरह से ट्रीट करें कि जैसे वाकई उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। आप उनकी दिन रात तारीफ करें तो फिर देखिएगा कि वो आपके साथ कितना अच्छा हो जाएंगे। इसके बाद एक किस्म होती है लाइकिंग समवन एल्स, यानी कि शादी जबरदस्ती हो गई या वो किसी और को पसंद करते हैं या शादी के बाद उनको कोई और पसंद आ गई, तो ऐसे खावंद आमतौर पे बीवियों के साथ बुरा सलूक रखते हैं, उनको उनका मुकाम नहीं देते, उनको हर वक्त टीज करते हैं ताकि उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे, ताकि वो ये ना देख सके कि मेरे हस्बैंड असल में उसको पसंद नहीं करते। एक किस्म ग्रीडी यानी कि लालची होती है। ऐसे लोगों का ध्यान सिर्फ यही होता है कि बीवी मैके से क्या लेके आई है, क्या लेके आएगी। कोई काम शुरू किया तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहेंगे कि ससुराल वाले दें, या बीवी के साजो सामान के ऊपर उनकी नजर होगी, जैसे कि उसकी ज्वेलरी के ऊपर जरा सी बात होगी तो वो ये कहेंगे कि मुझे अपना जेवर दे दो बेचने के लिए, मुझे अपनी वो महंगी चीज दे दो बेचने के लिए। तो उनकी हर वक्त नजर बीवी की प्रॉपर्टी के ऊपर होगी। इवन उनकी जो बिगड़ी हुई किस्म है वो ये होती है कि वो बीवियों को जान के घर से निकाल देते हैं और उन्हें कहते हैं जब इतने पैसे लेके आ जाओगी तो फिर आना, या इतना सामान ले आओगी तो फिर आना, मैंने नया घर लिया है तो इतनी चीजें तुम्हारे घर वालों को देनी चाहिए थी, इतनी चीजें अगर बच्चा हुआ है तो तुम्हारे घर वालों को करनी चाहिए थी। इस तरह वो हर वक्त कोई ना कोई डिमांड रखते हैं। ऐसे खावंद के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका लालच कभी नहीं खत्म होता और वो आपको सारी जिंदगी जलील करके रखते हैं। उसके बाद एक किस्म होती है डाउटी यानी कि शकी। कई औरतें खूबसूरत होती हैं और उनके खावंद उतने खूबसूरत नहीं होते, तो वो इस वजह से बहुत ज्यादा शक में रहते हैं कि ये मेरी बीवी शायद किसी और के साथ इसके कोई नाजायज ताल्लुकात हैं। कई दफा खावंद के घर में या उसके आसपास के लोगों में ऐसे वाकयात हुए होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बीवी के ऊपर भी हर वक्त शक करके रहते हैं। उन बीवियों को बहुत ज्यादा सब्र के साथ अपना वक्त गुजारना पड़ता है, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ देना पड़े, लेकिन आपको हर वो काम करना पड़ेगा जिससे आपके खावंद को आपके ऊपर कोई शक न गुजरे, और कोशिश करें कि आपकी हर बात का गवाह आपका खावंद ही हो। इसके बाद कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि कमांडिंग होते हैं, जो कि सारे घर को साथ लेकर चलते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हर काम उनकी ग्रिप में हो। वो घर की ग्रोसरी से लेकर हर चीज को, बिलों से लेकर हर चीज को अपने हाथ से करना फर्ज समझते हैं और वो खुश दिली के साथ ही सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके बदले वो सिर्फ ये चाहते हैं कि घर वाले उसके औबे हों और इस चीज को वो ग्रेटिट्यूड दें कि हाँ वाकई ये सब कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं और वो इस चीज को डिजर्व करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। एक बात याद रखिए कि तारीफ कभी भी किसी को बुरी नहीं लगती, तो तारीफ करते रहना चाहिए। इससे आपका मुकाम नहीं गिरता, लेकिन अगर खुश हो जाता है तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता। फिर एक टाइप होती है डिपेंडेंट, यानी कि कई बार आपके जो हस्बैंड होते हैं वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको या तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या अपने किसी बड़े भाई के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो उनकी बातों को फॉलो करना ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली उनको एड दे रहे होते हैं। उसकी वजह से कई दफा वो अपनी बीवियों के साथ नाजायज कर देते हैं या उनको नाजायज परेशानी देते हैं। तो ये वक्ती होता है। अगर आपके हस्बैंड डिपेंडेंट से निकलकर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो आपको मुकाम भी देंगे, वो आपको इज्जत भी देंगे। ऐसी सिचुएशन में बीवी को अपने खावंद की प्रॉब्लम्स को समझने की जरूरत होती है। इसके बाद कुछ लोग सुप्रेस्ड होते हैं, यानी कि वो हालात की वजह से दब चुके होते हैं। वो कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते। उनको फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स ने, उसके खानदान के बड़ों ने डांट डपट के एक साइड पे लगा कर रखा होता है। वो जब उनका खुद की कोई इज्जत नहीं होती तो वो आपको कैसे इज्जत और मुकाम देंगे। ऐसे लोगों को आपको एनकरेज करने की जरूरत होती है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत होती है और ये भी बताने की जरूरत होती है कि आप खुद में एक पूरी दुनिया है और आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और प्यार से मोहब्बत के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। एक किस्म डिप्रेस्ड हस्बैंड्स की होती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कारोबार वगैरह में कोई बड़ा लॉस हो जाए और वो दोबारा से खड़े ना हो पा रहे हों तो वो हर वक्त डिप्रेस्ड रहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं लेकिन वो उनको पूरी नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, बीवी से कतराते हैं, नजरें नहीं मिलाते और दूर दूर रहते हैं।
ऐसे लोगों को भी साइकोलॉजिकली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। उनको ये बताने की ज़रूरत होती है कि मेरा जीना मरना आपके साथ है, आपकी कामयाबी में भी मैं आपके साथ ही हूँ और आपकी दुख में भी आपके साथ ही हूँ। इसके बाद एक हस्बैंड ऐसे होते हैं जो वैसे तो फाइनेंशियली ठीक होते हैं, लेकिन वो आपकी केयर नहीं करते। मतलब अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, आप अगर प्रेग्नेंट हो जाएं तो आपकी वो केयर नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। ऐसे हस्बैंड के साथ गुजारा करना इतना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरा हस्बैंड केयरिंग नहीं है तो मुझे अपनी केयर खुद करनी है। अगर आपके पास फाइनेंस का मसला नहीं है तो आप इजीली अपनी केयर खुद कर सकती हैं। तो ऐसे में इनिशिएट लीजिए और ये इंतजार और उम्मीदें लगानी बंद कर दें कि मेरा हस्बैंड शायद ये करेगा तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको बिल्कुल भी उनका सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं। इस मामले में अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी परेशानी को अपने खुद से डील करना है और अपना ख्याल खुद रखना है। फिर एक टाइप होती है अब्यूजिव हस्बैंड्स की, जिनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। इसकी वजह से वो गाली गलौज देते हैं। लेकिन एक बार याद रखिए, ये वाली जो किस्म होती है कि अगर आप ये सोच लें कि ये गाली ही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुबान उनकी गंदी हुई है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका टाइम गुजरने लग जाता है। लेकिन अगर आप उनके साथ मुकाबले पर जुबान चलाएंगी तो फिर अगला स्टेप मार कुटाई होगा। कोई आदमी भी ये नहीं पसंद करता कि बीवी मुकाबले पे जुबान चलाए। तो अगर तो आप इस चीज को ये सोच लें कि इनका बोलने का अंदाज ही यही है, तो फिर आप उस घर में सरवाइव कर सकती हैं। अदरवाइज आप एक शदीद डिप्रेशन में जा सकती हैं। तो ये चीज आपको देखनी होगी। आप अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि अगर जब बच्चे हो जाएं तो आप उनसे कहिएगा कि कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे डिप्रेस ना हो, वो इस कम्प्लेक्स में ना आ जाएं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप ऐसे करते हैं। जब भी कहना है आपने हमारा लफ्ज इस्तेमाल करना है कि हम दोनों मिलकर इनकी तरबियत कर रहे हैं। तो अगर गालियां पड़ती भी हैं तो आप इग्नोर कर दें। एक बार याद रखिएगा, एक आदमी के पास एक लिमिटेड जखीरा होता है गालियों का। जब तक आपको उसकी सारी गालियां पता चल जाएं कि ये यही गालियां दे सकता है, तो उसके बाद आपको उसका असर होना बंद हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बात है जिसको आप लोग अगर एक्सेप्ट कर लें कि मेरे हस्बैंड का जैसे लोगों का तकिया कलाम होता है, तो समझ ले कि इनका ये तकिया कलाम है, तो फिर आपके लिए जीना आसान हो जाता है। इसके बाद एक किस्म होती है जो बहुत केयरिंग होते हैं। उनके पास पैसे हों या ना हो, वो आपकी तकलीफ के ऊपर तड़प जाते हैं। वो आपका खुद से ख्याल रखते हैं, वो आपके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, वो इस चीज को जहन में रखते हैं कि मेरी बीवी ने कुछ खाया है या नहीं, आज इसका चेहरा उतरा हुआ है, आज इसका रंग पीला है। तो ये केयरिंग जो हस्बैंड होते हैं वो भी एक नेमत से कम नहीं होते। इसमें अगर आपके पास पैसे हों या ना हो, लेकिन ये केयर एक बहुत अनमोल खजाना होती है। इसके बाद कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो जाती तौर पे अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। उसमें आपने उनको बड़ा बना के रखना है, आपने उनको खुद इत्मीनादी दिलानी है, आपने उनको बताना है कि आप उनके लिए सब कुछ हैं, बहुत कुछ हैं, और आप जो करेंगे मैं आपके पीछे हूँ। आपने उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आपके गलत फैसले भी मुझे कबूल होंगे, आपके सही फैसले भी मुझे कबूल होंगे। अगर आप ये चीज समझ जाएंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो ड्राइविंग नेचर के होते हैं, जो ये चाहते हैं कि बीवी मेरी उंगलियों पर नाचे, यानी कि मैं उसे कहूँ उठे तो वो उठ जाए, मैं उसे कहूँ बैठे तो बैठे, मैं उसे आधी रात को कहूँ बिरयानी बना कर लाए तो वो बना के लाए। तो ऐसे हस्बैंड अगर आप अफोर्ड करती हैं तो फिर आप रह सकती हैं उसके साथ। अदरवाइज आपको उनके लिए हाइपर एक्टिव होकर रहना पड़ता है और आपको बहुत ज्यादा ड्यूटीज देनी पड़ती हैं। अल्लाह आपको हिम्मत और तंदुरुस्ती दे ताकि अगर आपके हस्बैंड ऐसी नेचर के हैं भी तो आप उनकी डिजायर्स के ऊपर पूरा उतरें, ताकि आप अपनी घर को बचा कर रख सकें, अपने बच्चों की जिंदगी खराब ना हो सके। अब बुरी टाइप्स के हस्बैंड्स में एक हस्बैंड की टाइप अनराइप अफेयर्स है, यानी कि कानों का कच्चा होना। इसमें बीवी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अगर सास ने कोई गलत बात हस्बैंड को कह दी और उसने आके लड़ाई शुरू कर दी, इसी तरह घर की किसी और बंदे ने, जैसे नंद ने, जेठानी ने, जेठ ने कोई गलत बात, झूठी बात कर दी और उसने उसी को सच समझ के आपके साथ लड़ाई शुरू कर दी, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। ऐसे में आपको बहस नहीं करनी, आपकी बचत इसी में है कि आपने बहस नहीं करनी और ये कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम आप किस तरह से इस सिचुएशन को ना होने दें। उसके बाद एक किस्म बेगैरत हस्बैंड्स की होती है। जी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो बीवियों को अपने कारोबारी पर्पस के लिए दूसरे लोगों के सामने पेश करने से गुरेज नहीं होते। बीवियों के जरूर बीवियों को
जान कर जॉब करवाते हैं और खुद बैठकर खाते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो खुद तो किसी ड्रग्स वगैरह पे लग जाते हैं और चाहते हैं कि बीवियां जाएं और कमा के लाएं, चाहे वो अपनी इज्जत खाक में मिला दें, लेकिन उनको लाकर फीड करवाएं, कुछ खिलाएं, उनको पैसे दें, सब कुछ करें। ये हस्बैंड खाते भी बीवियों का है और गालियां भी उन्हीं को देते हैं और उनकी इज्जत भी नहीं करते। ऐसे हस्बैंड के साथ मैं रहना रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती। जब आपके पास एक ही चीज मौजूद है जो कि इज्जत है, वो भी ना रही, तो फिर आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपको ऐसे हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो आपकी कमाई खाना चाहता हो, आपको लोगों के आगे पेश करके कमाई खाना चाहता हो और आपकी इज्जत ना करता हो। इसके बाद आखिरी किस्म होती है कैरेक्टरलेस आदमियों की। वो ऐसे आदमी होते हैं जहाँ भी कोई औरत देखी तो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, उसके ऊपर पैसे स्पेंड करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बीवियों को घास भी नहीं डालते। ऐसे हस्बैंड के साथ भी रहना उतना अच्छा नहीं है कि अगर वो ये गलतियां बार बार करता हो। अगर तो आपके हस्बैंड में से जिंदगी में कोई एक बार गलती हो गई या 2 बार गलती हो गई तो उसके बारे में आपको मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि जिन आदमियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उनके साथ कैसे डील करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर एक आपका हस्बैंड है ही बदकिरदार इंसान जिसने ना आपकी इज्जत करनी है और हर वक्त दूसरी औरतों के चक्कर में रहना है, तो फिर आप अपने आप को ह्यूमिलेट ना करें, आप उस आदमी के साथ बिल्कुल ना रहें, क्योंकि ऐसा आदमी आपके साथ साथ आपके बच्चों के लिए भी बदनामी का दाग होगा। तो ये थी वो तमाम इक़साम और उनके बारे में मैक्सिमम सॉल्यूशंस। अगर किसी बहन को और कोई मशवरा चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।